वेलकम स्टूडेंट, KLCO एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। आइए आज मैं बिहार दरोगा सीरीज का दूसरा एपिसोड लेके आया हूं, जहां से आपको कंप्लीट तैयारी और साथ ही साथ मैं डिटेल में बताऊंगा आपको कितना पढ़ना है। क्योंकि तैयारी पढ़ना, हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमें कितना पढ़ना है जितना से मुझे जॉब आ जाए, इस पे मैं बात करूंगा और इस विषय में कंप्लीट बताऊंगा। और आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। मैं आपके लिए डेली वीडियो लेके आ रहा हूं, जहां से कि आपको एक्यूरेट आज टारगेट ऑफ द डे, यानी कि आज कितना मुझे पढ़ना है और आज मुझे क्या करना है नहीं करना है, ये मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा। आप मेरे साथ 2 से 3 घंटे मेरे टाइम दीजिए। उसके अलावा आप जो पढ़िए, आपको रिजल्ट की गारंटी मैं दिलाऊँगा। आप पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपने कंप्लीट कौन कौन से बुक लेना है। आप उम्मीद करते हैं कि आप वो बुक ले लिए होंगे, या तो जिनके पास पहले से उपलब्ध होगा या तो 1 से 2 दिन में ले लेंगे। चलिए आज की वीडियो में मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप, यदि हमारा लक्ष्य अर्जुन की भांति केवल और केवल लक्ष्य पे नज़र हो तो सफलता जरूर हाथ लगती है। हमें दुर्योधन नहीं बनना है, जो कि लक्ष्य बड़ा सा रख लिए और जो लक्ष्य इतना बड़ा रख लिए कि जहाँ से कि हम मूल लक्ष्य को भी नहीं पा रहे। एकदम एक्यूरेट दरोगा तो दरोगा अर्जुन की तरह मुझे 1 सीट चाहिए। हम चाहे इसके लिए जितना जिद्दोजहद करना पड़े, हम हर चीज़ से लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे दरोगा चाहिए। क्योंकि दरोगा का मतलब आन बान शान। यदि अभी से आपके पास आन बान शान नहीं है तो आप ज़िंदगी में दरोगा नहीं हो सकते। क्योंकि दरोगा का मतलब रुतबा, चैलेंजिंग, और अभी से आपको ये चैलेंज उठाना होगा, मुझे दरोगा सीट चाहिए। ये चैलेंज के साथ तैयारी शुरू करते हैं और ये कंप्लीट चैलेंज करते हैं कि मैं, जैसे मैं आपके साथ चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं आपको दरोगा का रिजल्ट दूंगा यदि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, आप भी उसी तरह अपने मन में एक प्रण प्रतिज्ञा लेके चलिए। यदि हमारे पास शरीर में जान है तो मैं दरोगा बनूंगा, और उसके लिए मैं गाइडलाइन फॉलो करके और एग्ज़ाम निकालूंगा। चाहे दुनिया की लाख सितम हो जाए, चाहे जितना मैनेजमेंट जिसे कराना हो करा लो, मैं तो अपने दम पे 1 सीट तो मैं लूँगा। ये मैनेजमेंट को तोड़ने का तरीका। आप लाख मैनेजमेंट करा लो, चाहे आप करा लो, लेकिन प्रतिभा कभी हार नहीं मानती। हम उस कीचड़ में कमल खिलाएंगे जहाँ से कि काफ़ी कीचड़ रहता है, वहाँ से कमल निकलता है। हम वैसे कमल की भांति अपने आप को प्रदर्शित करेंगे और हम लोग उस जुनून के साथ पढ़ेंगे। मैं पिछले एपिसोड में बात किया था, मैं आपके लिए सप्ताह में 5 दिन आपको मैं बुक से बताऊंगा टॉपिक, क्या टॉपिक पे आज करना है, क्या टॉपिक पे कल करना है। केवल आप मुझे 1 से 2 घंटे दीजिए, और ध्यान रहे 1 सेट डेली हमें बनाना है, और मॉडल सेट नहीं। आप किसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले लें और वहाँ से आप प्रीवियस ईयर बनाएं, जहाँ से कि आपको पैटर्न भी पता चलेगा। 1 सेट डेली, यदि मैं जिंदा हूँ तो 1 सेट, ना कोई सिकवा ना कोई बहाना। क्योंकि मेरी सांस चल रही है, सांस लेने में हमें कोई सिकवा नहीं होता कि मैं 5 मिनट सांस बंद कर लिया इस कारण से। ऐसा हमने कभी किया? जब नहीं किया तो पढ़ना क्यों नहीं? जब अपना सांस, जो कि मेरी वास्तविकता है, जब उसको हम 5 मिनट दूसरे काम के लिए नहीं टाल सकते, या 1 मिनट भी दूसरे काम के लिए नहीं टाल सकते, तो हम पढ़ने के लिए समय क्यों टालें? आज का कल पर क्यों छोड़ें? आज तो आज, इस समय तो इसी समय, ये टारगेट हमारे पास होनी चाहिए। और 1 सेट, और जो मैं टॉपिक दे रहा हूँ उतना टॉपिक, और साथ ही साथ आप एक्स्ट्रा जो भी पढ़ना चाहें हमारे टॉपिक के अलावा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हमारे साथ टॉपिक से जुड़ें, आपका दरोगा रिजल्ट होगा। चलिए आज मैं सैटरडे है, आज दूसरा एपिसोड है। मैं पहले ही बताया था सैटरडे को हमारा टेस्ट होगा। आज मैं आपके लिए सुपर टेस्ट, पॉलिटिकल का सुपर टेस्ट लेके आया हूँ, जहाँ से कि आपको क्वेश्चन के साथ मैं बताने वाला हूँ किस तरह से पैटर्न मॉडरेट टू हार्ड हुआ है और पैटर्न में बदलाव हुआ है। ये मैं बात करूँगा और बताऊँगा, और ये मैं दिखाऊँगा किस तरह से कौन सा क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या क्वेश्चन आने की संभावना। मैं वैसे क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएंगे, और हूबहू वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। चलिए मैं आपको आज इस क्वेश्चन पे बात करूँगा, पॉलिटिकल का। मैं सुपर सेट लेके आया हूँ, यहाँ से मैं आप पर सुपर सेट पे बात करूँगा। रही बात, आप तैयार जुड़े हैं तो दिलो जान के तहत जुड़िए और विश्वास के साथ कि मुझे दरोगा लेना है। बाकी जुड़ने वाले बहुत हैं, देखने वाले बहुत हैं, या तो देख भी लेंगे बहुत सारे,
लेकिन दरोगा बनना है तो जुड़िए और लोगों को भी प्रेरित कीजिए ताकि जुड़े और इस टारगेट को अचीव करें। चलिए फिर मिलते हैं। आइए हम लोग सेट स्टार्ट करते हैं। आज का पॉलिटिकल का सेट सुपर सेट है, जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स से नहीं, कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे आपको सेट में बता रहा हूँ। चलिए आते हैं सेट पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को मुंबई में गिरफ्तार करने की जो योजना बनाई उसका नाम क्या था? पहला ऑप्शन है ऑपरेशन डेजर्ट, दूसरा है ऑपरेशन ब्लू स्टार, तीसरा ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन जीरो आवर। एक्चुअली जो कांग्रेस नेता मुंबई में गिरफ्तार करने के लिए जो योजना बनाई थी उसका नाम था ऑपरेशन जीरो आवर। और ऑपरेशन पोलो था जो हैदराबाद को विलय करने के लिए चलाया गया था, वो था हमारा ऑपरेशन पोलो। और ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में जो सिख दंगा हुआ था उसे नियंत्रित करने के लिए आया था हमारा ऑपरेशन ब्लू स्टार। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यसभा के लिए सबसे कम सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? हमारा जो देखते हैं राज्यसभा में जो हमारा निर्वाचित किया जाता है, हम उसमें से देखते हैं हिमाचल प्रदेश में 3 सीट के लिए रहता है, छत्तीसगढ़ में 5 सीट है और झारखंड में 3 सीट है। इस प्रकार इसका हिमाचल प्रदेश में सबसे कम 3 सीट के लिए हमारा राज्यसभा निर्वाचित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? हमारा जो लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक होता है उसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है, जबकि संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? पहला ऑप्शन है राज्यों के पारस्परिक विवाद, दूसरा है केंद्र और राज्य के मध्य संबंध विवाद, मूल अधिकारों का संरक्षण, चौथा ऑप्शन है संविधान का उल्लंघन से संरक्षण। दोनों के अंतर्गत जो आता है हमारा वो होता है मूल अधिकारों का संरक्षण। मूल अधिकारों का संरक्षण जो है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि इस संबंध में उच्च न्यायालय का क्षेत्र जहां विस्तृत होता है, इसमें उच्च न्यायालय का एरिया ज़्यादा होता है जबकि सर्वोच्च न्यायालय का एरिया कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। निम्नांकित में से कौन एक लोकसभा और राज्यसभा की गण आपूर्ति करता है? हमारा लोकसभा और राज्यसभा का जो होता है वो 10वां भाग यानी 1/10वां सदस्य जो होता है उसके द्वारा गण आपूर्ति किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? पहला ऑप्शन है आपराधिक प्रक्रिया संहिता, दूसरा पुलिस, तीसरा कानून व्यवस्था, चौथा जेल। यहाँ पे अपराध प्रक्रिया संहिता तथा भारतीय दंड संहिता समवर्ती सूची में शामिल है, जबकि जेल, पुलिस तथा कानून एवं व्यवस्था राज्य सूची में शामिल है। इसलिए हमारा ए नंबर ऑप्शन हुआ आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। हमारा जो संविधान अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, उसमें उसकी उद्देशिका यानी प्रस्तावना में समाजवादी नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था और अखंडता नहीं था। इसको यह जो शब्द लिया गया है 1976 में 42वां संविधान संशोधन में से जोड़ा गया था। इसलिए इसमें से ऑप्शन हम चुनेंगे तो हमारा ऑप्शन में जुड़ जाएगा 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तीनों हमारा सम्मिलित नहीं था। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन ऑप्शन नहीं छाटेंगे। यहाँ से हम लोग देखेंगे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता तीनों नहीं था हमारे पास। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? पहला अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। हम लोग अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 13 कहता है मूल अधिकारों से संयत और असंयत या विरोधी विधि शून्य होगी, जबकि अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता,
अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, वर्ग, लिंग एवं जन्म के स्थान के आधार पर विभेद से निषेध। अनुच्छेद 16 कहता है सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता। इस प्रकार हमारा देखते हैं तो जो हमारा समानता का अधिकार होता है अनुच्छेद 14, 15, 16 यानी तीनों ऑप्शन सही है हमारा। अनुच्छेद 14, 15, 16 समानता का अधिकार के अंतर्गत आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ऑप्शन नंबर 1 है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु। नंबर 2 है संबंधित राज्यों की सहमति से। नंबर 3 है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की अवस्था में। नंबर 4 है राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इसे प्रस्तावित कर दे। देखिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिटेल देखते हैं तो देखते हैं आर्टिकल 253 कहता है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने हेतु संसद की विधायी शक्ति। और आर्टिकल 52 कहता है 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति से संसद की विधायी शक्ति। और आर्टिकल 25 यानी 250 कहता है आपातकाल के दौरान राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद की विधायी शक्ति। और आर्टिकल 249 कहता है राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषय पर संसद की विधायी शक्ति। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि संघीय संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर ये चारों ऑप्शन के कंडीशन में कानून बना सकती है। इसलिए हमारा ऑप्शन चारों सही है। हम लोग इसको थ्योरेटिकल वे में देखेंगे, यानी हमसे पूछेगा संघीय संसद राज्य सूची पर विषय पर कानून बना सकती है किस कंडीशन में। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु बना सकती है। दूसरा संबंधित राज्य की सहमति से बना सकती है। तीसरा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में बना सकती है। चौथा राष्ट्रहित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित कर दे तब बना सकती है। यानी चारों ऑप्शन सही हुआ। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक ने भारतीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की जिसे पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। नंबर 2 में जवाहरलाल नेहरू। तीसरा में लाला लाजपत राय। चौथा में है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हमारा दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज पारित हुआ था। इस अधिवेशन का हमारा अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। तो हमारा आंसर हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। पहला हमारा था एनी बेसेंट, दूसरा लाला लाजपत राय, तीसरा मोतीलाल नेहरू, चौथा AC मजुमदार। हम लोग देखते हैं जो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस के नरम दल और गरम दल और कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौते का एक प्रतीक हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका प्रसाद मजुमदार ने की थी। इसलिए इसका आंसर हो गया डी नंबर अंबिका प्रसाद मजुमदार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण एवं मोतीलाल पंडित जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा, जयप्रकाश नारायण एवं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस एवं जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। हमारा ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। ये तो 17 में समाजवादी पार्टी का गठन जो हुआ था हमारा 7 मार्च 1934 को हुआ था, जो कि पटना में किया गया था। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव तथा बसवान सिंह आदि थे और वो इस पार्टी का गठन किए थे। इस प्रकार आज का हमारा सुपर सेट राउंड सैटरडे अपने वादे के मुताबिक सैटरडे सुपर सेट राउंड था। सुपर सेट राउंड समाप्त हुआ। फिर अगला वीडियो आपके लिए मंडे को और आपको बताया जाएगा आगे के सीरीज़ में हमें कितना पढ़ना है। तब तक जितनी किताब बताई गई थी पहले वीडियो में उतना आप लोग व्यवस्था कर लें ताकि हम लोग के पढ़ाई में आसानी हो और लगातार जब हम लोग एक बार स्टार्ट करेंगे तो हमारी पढ़ाई लगातार चलती रहे। चलिए बने रहिए इस चैनल के साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और आप लोगों से बात करते हैं और बताते हैं क्या हम लोगों की कैसी तैयारी करनी चाहिए और बुक में कौन सा चैप्टर अगला राउंड में हमें पढ़ना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।